इंडियन स्टॉक एसोसिएशन ने 24 मई को वाराणसी में मिशन ब्रेन अटैक लॉन्च किया। भारत में स्टॉक के बारे में लोगों में जागरूकता निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ईच वन टीच वन नामक अभियान पूरे भारत में स्टॉक की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि को संबोधित करता है और देश भर में स्टॉक की देखभाल को बढ़ाने के लिए विशेष परीक्षण और संसाधनों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को जल्दी उपचार मिलकर वह ठीक हो जाए। आईएएस ने लोगों और चिकित्सकों दोनों के बीच स्ट्रोक के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना फरीदाबाद चैप्टर स्थापित किया। इससे मरीजों को जल्दी इलाज हो सकता है। भारत में स्ट्रोक मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्ट्रोक के कारण कई मरीजों में विकलांगता और मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए स्ट्रोक के बारे में जागरूकता निर्माण करना काफी जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टॉक एसोसिएशन ने मिशन ब्रेन अटैक लॉन्च किया। इस दौरान मीडिया को इंडियन स्टॉक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सूर्या, आईएएस के सचिव डॉक्टर अरविंद शर्मा, स्टॉक एकेडमी फरीदाबाद के आयोजन सचिव डॉक्टर कुणाल भरानी और आईएएस के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सलील उपाल ने संबोधित किया। आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, उनका इलाज है। जो खर्राटे आपके पास वाले की सेहत को खराब कर रहे हैं, उसका इलाज है। इसलिए खर्राटों का कारण जानिए कि क्यों है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ना लेना और लेने में फर्क है। ना लेने के कारण अगर कोई मेडिसिन है जो आपको बहुत जरूरत है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ब्लड प्रेशर की दवाई, तो एक डॉक्टर की उसका एक्सपीरियंस, उसकी वो नॉलेज, उसने इसी चीज को लेके पढ़ा है ताकि आप लोगों को बचा सके। ठीक है, तो वो आपको अगर कोई मेडिसिन दे रहा है और उसको लगता है कि वो लगातार चलेगी, तो ऑब्वियसली वो उसके रिस्क फैक्टर्स देखते हुए, सोचते हुए, आपके शरीर की बनावट और आपकी बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए ही आपको वो लंबी वाली दवाई देगा ताकि आपको साइड इफेक्ट्स ना आए। बात आपकी बिल्कुल सही है। कोई भी दवाई अगर लगातार लेते हो तो उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर आते, चाहे वो बीपी हो चाहे शुगर है। बट दूसरी तरफ ये है, अगर ना लेंगे तो वो ज्यादा नुकसान करेगी। रादर जो लगातार लेते हो, कहीं 15 साल या 11 साल बाद कोई साइड इफेक्ट आता है, जिसके लिए नॉर्मल ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि क्या ये दवाई का साइड इफेक्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो अपने उसको हम दूसरी सॉल्ट में या दूसरी उस चीज में शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको उसका साइड इफेक्ट जो किडनी पे आ रहा था वो ना आए या लिवर पे आ रहा था वो ना आए। शुगर कंट्रोल करो, आपने बुद्धि जवाब दिया। यही फर्क है ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक में। यूजुअली लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक किसी को घर पे आपने एक पिल रखते हैं, हर कोई, आप सब लोगों के घरों पे होगी, खून पतला करने वाली आपने पिल ले ली, तब फिर हॉस्पिटल जाता है। ब्रेन अटैक किसी को भी होता है तो हम सबसे पहले ये मैसेज देते हैं कि खुद से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। वजह क्या होती है? ब्रेन अटैक जैसे हम बताते हैं कि यूजुअली जो ब्रेन अटैक होता है उसमें ग्रंथियों में ब्लॉकेज होता है, वो सबसे कॉमन हम देखते हैं 80 से 85%। बट 15 से 20% ऐसे स्ट्रोक होते हैं जिनमें ब्रेन अटैक में ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, नसें फट जाती है। वो एक बड़ा गंभीर स्ट्रोक होता है। ऐसे में अगर आपने कोई खून पतला करने की दवाई घर पे ले ली, वहां पे दिक्कत क्या होती है? वो चीजों को खराब कर देती है। और एक बात, जब हम अपने से कोई भी दवाई लेते हैं तो कई बार हमें क्या मुश्किल हो जाती है, आपने तुरंत दवाई ली, पेशेंट हमारे पास पहुंचा, तब हमें जो दवाई देनी है, जो हम लोग कहते हैं गोल्डन आवर में हमें दवाई खून पतला करने की देनी है, थ्रोम्बोलिसिस, वहां देने में हमें चैलेंज हो जाता है क्योंकि आपने जस्ट वो दवाई ली, अब हम उसको यूज कर रहे हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग हमेशा एक मैसेज देते हैं कि कभी भी ब्रेन अटैक के सिम्टम हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना कुछ लिए आप तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचो, तुरंत आपका स्कैन हो, तुरंत हमें पता चले कि वो किस तरह का स्ट्रोक है, क्लॉटिंग हुई है मतलब ब्लॉकेज हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, ताकि उसी टाइम हम डिसाइड कर पाए कि हमें ट्रीटमेंट कौन सा देना है। क्योंकि उससे एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हमें आसान हो जाता है पता लगाना कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना है। इसमें ना एक चीज और है जो हमारे पंजाब में तो जरूर है, मुझे हरियाणा का पता नहीं है। अगर किसी को एकदम किसी का पासा मारा जाता है या कुछ हो जाता है तो साथ वाले गुआंढी नेबर आके कहते हैं इसको ना थोड़ी अफीम दे दो, अफीम ना खून पतला करती है, तो इसको थोड़ी अफीम दे दो प्लीज। ये अफीम कोई इलाज नहीं है, तो वो हमारे डायग्नोसिस में प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए अगर पता नहीं हरियाणा में क्या सिस्टम है, बट
कोई भी सलाह देगी अफीम दे दो जी, फटाफट अफीम दे दो ठीक हो जाएगा, प्लीज अफीम नहीं देनी। सेंटर और प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर बनाएं। एडवांस स्ट्रोक सेंटर वो जो कि बड़े शहरों में लाइक फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ पे जो थ्रोम्बेक्टमी क्लॉट को निकाल सकें बाहर, ऐसे वाले सेंटर जो क्लॉट को निकाल दें। थ्रोम्बोलिसिस के लिए हम प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर भी बनाना चाहते हैं जो कि गांव में थ्रोम्बोलिसिस हो सके, जहां फिजिशियन हो जिसको न्यूरोलॉजिस्ट ट्रेन कर सके और उसको पैरालिसिस रिवर्स किया जा सके। जैसे कि कोविड के बाद आपने देखा है कि गांव में सीटी स्कैन बहुत हो गए हैं, सीएससी पे भी हो गए, पीएससी पे भी हो गए। अगर फिजिशियन तैयार हो तो वो थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं। यही मुहिम इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन की है, जिससे कि गांव-गांव तक पेशेंट को ट्रीटमेंट पहुंचे, जैसे कि हार्ट अटैक में होता है कि आप एकदम नहीं जाते, फिजिशियन आपका दवाई दे देता है जिससे कि एकदम क्लॉट डिसॉल्व हो जाए। ये ब्रेन में किया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर शर्मा जी, आपने समझा कि थ्रोम्बोलिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि आप लोगों में से कुछ लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा, किसी के कोई दोस्त में या रिलेशन में स्ट्रोक जरूर हुआ होगा और आपको एक्सपीरियंस भी हुआ हो, किसके मालूम भी होगा, तो वो आपको हेल्प करेगा। हमारे पास कुछ पेशेंट भी हैं जो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कैसे उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिलने से उनकी लाइफ बच गई है। और उसके पहले मेरे साथ डॉक्टर सलील जो हैं, वो अमृतसर से ट्रेजरर हैं, वो आपको बताएंगे कि कितना जरूरी है ये जो प्रिवेंशन का मामला है। अगर हम प्रिवेंशन करें तो स्ट्रोक रोक सकते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों लोगों को ब्रेन हेल्थ पे ध्यान देना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील उपल अमृतसर से इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। देखो, प्रिवेंशन वो नौबती क्यों आने दें अगर हम उसको पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो उसके काफी बहुत अच्छे मतलब चीजें हैं, और अगर देखा जाए तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। हम क्या करते हैं, अगर कोई पूछता है कि यार मेरा बीपी तो ठीक रहता है, मुझे तो बीपी की गोली की जरूरत ही नहीं, बट वो ठीक रहने का क्या मतलब है? कभी चेक किया? नहीं, कभी चेक नहीं किया। कभी सिर भारी हुआ ही नहीं मेरा, कभी मेरा सिर भारी नहीं हुआ, सिर दर्द नहीं हुआ, तो मेरा तो ब्लड प्रेशर ठीक ही होगा नहीं। उसको ठीक रखना, उसको चेक करना, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। अगर गोली खानी भी पड़ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अरे डॉक्टर साहब, मेरे को गोली तो सारी उम्र के लिए लग जाएगी, तो क्या होगा कि सारी उम्र के लिए लग जाएगी? अगर एक सिंपल सी 5 रुपए की गोली खाने से आप ब्रेन अटैक से बचते हो, आप हार्ट अटैक से बचते हो, आपकी किडनियां बचती हैं, आपकी आंखें बचती हैं, तो वो प्रिवेंशन जरूरी है। सो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखो, उसके लिए अपना नमक का ध्यान रखो, खाने पीने का, तली चीज़ों का ध्यान रखो, घी मक्खन का ध्यान रखो, फैट फ्री दूध लो। दूसरा आ जाता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज। जिम कर लो, सैर कर लो, नॉर्मल वॉक कर लो। डॉक्टर साहब, सारा दिन तो काम करते रहते हैं, टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। क्या हम अपनी जिंदगी के लिए, अपने शरीर के लिए 30 मिनट नहीं निकाल सकते? वो 30 मिनट निकालने से आप अधरंग से बचते हो, हार्ट अटैक से बचते हो। हम तो बेसिकली ब्रेन अटैक की इस टाइम पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए 30 मिनट की सैर वो एक प्रिवेंशन है स्ट्रोक की है। बीपी को कंट्रोल। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शुगर। तो मेरी शुगर तो बढ़ती नहीं, कभी चेक ही नहीं किए, तो बढ़ने का क्या पता। आधे से ज्यादा 50% से 60% लोग यही कहते हैं कि मेरे को शुगर। अगर हमारे पास पेशेंट भी आता है ना कि हाँ जी शुगर की गोली चल रही, डॉक्टर साहब मेरी शुगर तो ठीक है। अच्छा, आखिरी कब चेक की थी? वो जब 3 महीने पहले आपको दिखाया था तब चेक की थी। शुगर चेक करना बहुत जरूरी है। खाली पेट 110 से नीचे और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली 180 से नीचे होनी चाहिए। मीठे को कंट्रोल करो। फिर बात सैर किया जाती है, सैर करोगे बीपी कंट्रोल रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगी। तीसरा जो हमारे ये अल्कोहल, सिगरेट, ये सब कुछ अगर इकट्ठा हो जाता है तो खून ने तो गाढ़ा ही होना है, या खून ने गाढ़ा होना है, बीपी ने खून को बढ़ाना है। कोई नया नाड़ी फट जाएगी या नाड़ी जाम हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा? ब्रेन अटैक। सो मिशन ब्रेन अटैक ये बार बार बोलता है कि नौबती क्यों आने दो, पहले ही उसको प्रिवेंट कर लो। सो ये अगर चीजों को सारा कंट्रोल करोगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे, अपने आप को जागरूक करोगे, और दूसरा डॉक्टर से डरोगे नहीं या गोलियां खाने से नहीं डरोगे कि हाँ अभी ये लग जाएगी, तो इससे बहुत आराम हो सकता है और आप अधरंग से बच सकते हो।